अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि एएमयू रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के यानी कि आरसीए के यूपीएससी सिविल सर्विस के फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, सो इसको अच्छे से इस फॉर्म को समझेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा इसके बारे में समझेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ किस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर भी समझेंगे। ओके, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मेंशन किया गया है कि ये जो फॉर्म है उसको यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए किया गया है, प्रीलिम्स कम मेंस। ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए 2025 से 26 वाले बैच के लिए ये फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है, तो माइनॉरिटीज़, एससी एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स, ठीक है, वो सब इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा गया है शेड्यूल। सबसे पहले कि इसमें दिया गया है कि फॉर्म फिलअप करने का एप्लीकेशन लिंक आपको ये दिया गया है। ठीक है, देन उसके बाद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जो आप, तो विथ फीस, नॉर्मल फीस 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, यानी कि अप्रॉक्स कह सकते हैं कि ये फॉर्म कब आया है, 16 तारीख से लेकर 16 तारीख को ये फॉर्म आ चुका है। 16 मई से लेकर 15 जुलाई ये लास्ट, 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप होंगे विथ नॉर्मल फीस। और अगर लेट फीस के साथ आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप 31 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 15 जुलाई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं विथ नॉर्मल फीस। ओके, फिर इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपके एंट्रेंस का डेट क्या रहेगा। तो एंट्रेंस का डेट है 31 अगस्त से 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आरसीए के ही जो आरसीए की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें ही होगी। ठीक है, जो ठीक सर सैयद हॉल के बगल में है। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो 26 सितंबर तक बता दिया जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम का पैटर्न किस बेसिस पर होगा, तो 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज से, सेट एंड 2 डिस्क्रिप्टिव एसेज आपको लिखने होंगे, यानी कि आपको 100 एमसीक्यू करने होंगे जो कि जनरल स्टडीज और सेट बेस पर होंगी, और 2 ऐसे लिखना होगा आपको। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऐसे लिखना होगा आपको। ठीक है, चलिए, फीस पेमेंट क्या है, 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, और अगर आप लेट फी पे कर रहे हो तो आपको 1500 पे करना होगा। हाँ, एएमयू दिन ब दिन अपने फीस एप्लीकेशन फ़ीस को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहा है। इससे पहले हमारे वक्त जो फ़ीस पेमेंट थी ना, मेरे वक्त जब मैंने इसके लिए तैयारी की थी, तो मेरे वक्त 800 फ़ीस पेमेंट थी दोनों की, एसएससी सीजीएल यूपीएससी और जुडिशरी, इन तीनों का फ़ीस पेमेंट 800 था। लेकिन अभी एएमयू बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, इसलिए ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस इंक्रीज़ कर दी गई है। बहरहाल, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, वो कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएट हैं, वो कैंडिडेट्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या फिर अलीगढ़ से फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं उनके लिए। टेस्ट सेंटर इसके 9 जगह हैं। वाओ, इंक्रीज किया गया है। अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, पटना, मुर्शिदाबाद, न्यू दिल्ली, मलप्पुरम, हैदराबाद, कोलकाता। लास्ट ईयर शायद हैदराबाद नहीं था और पटना नहीं था, बाकी सब ये थे, और श्रीनगर भी नहीं था। ठीक है, मेरे ख्याल से। लेकिन अभी टेस्ट सेंटर्स इंक्रीज किए गए हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या क्या हैं। की फीचर्स ये है कि कोचिंग प्रोग्राम विथ मिनिमल फीस, मतलब कम फीस के साथ, और साथ ही साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे माइनॉरिटीज़ वाली। ठीक है, मेरिट बेसिस पर, और लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो स्टूडेंट्स को जो एंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, 17 घंटा के लिए आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाएगी विथ एयर कंडीशन। सो लाइब्रेरी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि लाइब्रेरी, मतलब ना ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं आरसीए के, वो क्लासेस के लिए नहीं ज्वाइन करते हैं, वो लाइब्रेरी के लिए ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन मैं जब कर रही थी तो क्लासेस, तो उस दौरान क्या होता था कि छोटे छोटे रीजंस पर लाइब्रेरी बंद हो जाती थी, या फिर लाइब्रेरी का टाइम चेंज हो जाता था, कभी 6 बजे, कभी 9 बजे, कभी 2 बजे के बाद लाइब्रेरी खुलेगी, या कभी 2 बजे ही लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें होने लगी थी। लास्ट ईयर भी, मतलब इस ईयर भी मैं आरसीए में क्लासेस कर रही थी,
ज़्यादा क्लास किया नहीं मैंने, 1-2 ही क्लास किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। रीज़न कि स्टूडेंट्स ही नहीं थे क्लास में, स्टूडेंट ही नहीं आते थे। और जो टीचर थे इस बार के आरसीए के, पता नहीं आरसीए किस बेसिस पर टीचर अलॉट कर रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। अनएक्सपीरियंस टीचर्स क्या होता है कि पहले आपको पैटर्न समझाए, देन उसके बाद बोले कि ये सम्स करो आप, ठीक है। पैटर्न समझा दे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको सम्स करना है। ऐसे मतलब लास्ट ईयर ऐसे टीचर्स आए हुए थे, लेकिन इस ईयर टीचर्स प्रैक्टिस करो, आप समझ जाओगे खुद ब खुद पैटर्न। मतलब बहुत यूनिक टाइप के टीचर्स आए थे इस साल, तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे क्लासेस ही नहीं कर रहे थे। और बीच में क्या हुआ कि 1-2 महीने तक क्लासेस चली 4-5 बच्चों के साथ, देन उसके बाद आरसीए ने खुद ही अपना क्लासेस करना बंद करवा दिया। लास्ट में जनरल अवेयरनेस के क्लासेस शुरू हुए थे, जो कि उसको भी बहुत कम बच्चे अटेंड करते थे, क्योंकि टीचर्स अच्छे नहीं थे, वेल एक्सपीरियंस नहीं थे, इसी वजह से। बहरहाल, तो एडमिशन लेने से पहले ये सब बातें क्लियर रखना। आप आरसी अपने आप को दिखाता है कि हमारे पास से ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं या होते हैं, ठीक है, उनका पर्सनल बैकग्राउंड जो है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है, उनके घर पर गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और उनके ख़ानदान में कोई ऐसा रहता है जो इस फील्ड में हो, या वो बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, मतलब वो चीज़ है उसके अंदर पहले से ही। आरसीए कुछ उसके अंदर इनबिल्ड नहीं करता है, ठीक है, आरसीए कोई सपोर्ट नहीं करता है आपको। तो इन सब चीज़ों को एकदम माइंड में फिट रखिएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचे जा रहे हो कि आरसीए से मुझे गाइडेंस मिलेगी, तो गाइडेंस कुछ नहीं मिलते हैं। हाँ, मतलब जो कुछ टीचर्स होते, मतलब लास्ट ईयर के जो टीचर्स थे वो गाइड करते थे अच्छा। इस ईयर के कोई भी टीचर अच्छे नहीं थे, रीजनिंग से लेकर, मैथ से लेकर, इंग्लिश से लेकर कोई भी टीचर अच्छे नहीं थे, ठीक है। तो और क्लासेस भी बहुत कम हो रहे थे, इसी वजह से मेरे ख्याल से 4-5 ही बच्चे अटेंड करते थे क्लासेस। तो आप अपना देख लेना अच्छे से। अगर सिर्फ गाइडेंस के लिए आप जा रहे हो कि मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आरसीए सही जगह नहीं है उसके लिए। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए जगह नहीं है, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मैं बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, तो उनके लिए ये बेस्ट है। आपको लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाती है, तो आप लाइब्रेरी से सारे बुक्स अवेल कर सकते हो। लेकिन गाइडेंस के लिए आरसीए इज़ नॉट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज़ों पर आते हैं। दोस्त कैंडिडेट, नोट करने वाली बात है, वो कैंडिडेट जो आरसीए से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर चुके हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो 2 साल से आरसीए में ही पढ़ रहे हैं लेकिन उनका कुछ अभी तक हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता है। रीज़न कि आरसीए वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं करता जो बच्चे चाहते हैं, बट सब चाहेगा कि उसका हो जाए। सो ऑल द बेस्ट। तो इसमें है कि वो बच्चे जो 3 years इन एनी कोचिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी अप्लाई, ठीक है। उसके बाद इसमें ये बोला गया है कि मिनिमम 50 एप्लीकेशंस, 50 ही एप्लीकेशंस कैंडिडेट को मतलब एक जगह मान लीजिए कि 50 से ज़्यादा कैंडिडेट हुए तभी उस जगह पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, नहीं तो आपको अलीगढ़ के सेंटर पर ही एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल कि आप मान लो कि आप अलीगढ़ अपना सेंटर मल्लेपुरम क्लिक करते हो, ठीक है, लेकिन मल्लेपुरम में 40 ही फॉर्म फिलअप हुए उस सेंटर के लिए, तो उस जगह पर आपको अलीगढ़ आके एग्ज़ाम देना होगा, आपका मल्लेपुरम वाला सेंटर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और फिर इसमें कहा गया है वो स्टूडेंट जिनका मार्क्स कम है, वो जो मार्क्स कम सिक्योरिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। फॉर्म लास्ट डेट फिलअप करने, हाँ, अगर कोई दिक्कत होती है आपको फॉर्म फिलअप करने में तो नीचे विपिन कुमार सर का नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, या फिर वो कॉल नहीं रिसीव कर रहे तो आप वेब पेज यानी कि अलीगढ़ आरसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में एक भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, ठीक है, और इंशाल्लाह मैं आपको उस कमेंट का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं आरसीए में 2 साल अपना वेस्ट कर चुकी हूँ। मैं गई तो थी इन्वेस्ट करने, लेकिन वो वेस्ट हो गया है। सो आरसीए से ज़्यादा अच्छा है कि आप जामिया से तैयारी करो, या फिर जामिया हमदर्द से तैयारी करो, या फिर हज हाउस से तैयारी कर लो। ये सब अच्छी जगहें हैं, यहाँ से बच्चों का होता है। आरसीए से 2018 और 2022 के बाद
ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। सो मेरे ख्याल से तो वही बेस्ट होगा, क्योंकि मैं वहाँ मतलब अपना टाइम दे चुकी हूँ, तो मुझे आइडिया है। और अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा स्पेस, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ आप पढ़ाई कर पाओ, तो RCA लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दोज थिंग्स। सो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाई होंगी। और अगर कोई मेरी बात ना समझ आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, या फिर आपका कुछ सवाल रेज होता है माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट करो। इंशाल्लाह 24 to 48 आवर्स में आपको जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।